बुधवार की सुबह शेख अफा को जिन 4 युवकों ने बेरहमी से सरेआम सड़क पर कत्ल किया था, उसके बाद यह कत्ल की घटना ने पूरे महाराष्ट्र में रहने वालों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। आफा का कत्ल एक छोटी सी बात को लेकर किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर आफा के कत्ल को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी में आफाक अपने मित्र के मामले को सुलझाने के लिए उस क्षेत्र में गया था, लेकिन जिस प्रकार से मामला सुलझाते समय ग्रुप में शामिल 2 युवकों ने अपराधी की गतिविधियों में लिप्त होने वाले 2 साथियों को बुलाकर इस घटना को अंजाम देने लगाया, जो एक सोची समझी साजिश के तहत होने की बात साफ हो रही है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इसमें 3 विधि संघर्ष बालकों को कुछ घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन इसमें मुख्य हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। इस आरोपी के संदर्भ में यह भी जानकारी सामने आई है कि उसके खिलाफ और भी आपराधिक मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज है। मुस्लिम पश्चिम बहुल क्षेत्र में अफाक की हत्या के चलते संपूर्ण क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि आखिर मुस्लिम क्षेत्र में पढ़ने वाले अधिकांश युवकों को सिटी के दूसरे हिस्से में ही आना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तथा ट्यूशन क्लासेस इसी क्षेत्र में है। इस सब बातों का संज्ञान लेकर भविष्य में दोबारा ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इस बाबत गुरुवार की सुबह मुस्लिम बहुल पश्चिम क्षेत्र से एक जिम्मेदार दल ने पुलिस आयुक्त राकेश ओला से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन सौंपा। निवेदन में आफाक के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और फरार आरोपी को फौरन पकड़ने की बात कही गई। इतना ही नहीं तो निवेदन देने वालों ने पुलिस आयुक्त राकेश ओला से यह भी निवेदन में कहा कि अमरावती शहर में चलने वाले सभी कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए तथा जिन जिन जगहों पर अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने आए हुए मुस्लिम समाज के सभी ज्येष्ठ नागरिक और नौजवान युवकों को विश्वास दिलाकर शहर में जल्द से जल्द उचित नियोजन किए जाने की बात कही तथा अंत में निवेदन के माध्यम से किन महत्वपूर्ण बातों पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला से चर्चा की गई, वह भी जानते हैं एडवोकेट शोएब खान से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आफाक का जिस अंदाज में कत्ल किया गया वो उसका मैं बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और अभी तक, कल से अभी तक पुलिस ने जिस हिसाब से काम की है, हम उससे पूरी तरह मुतमईन हैं। पुलिस अपनी तरह से पूरा उसके अंदर सहयोग कर रही है और 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और 1 आरोपी करीब उनके मतलब लोकेशन पर लग गया है, वो भी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन आज अमरावती का जो हाल है, जिस तरह से रोजाना कोई ना कोई कत्ल की बात सामने आ रही है और बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं शहर के अंदर, इस लिहाज से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी पुलिस प्रशासन से और माननीय आयुक्त साहब से ये हमने निवेदन किया है कि हमारे काफ़ी सारे बच्चे पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं और इधर आकर कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं। हमको जिस तरह से ये कत्ल हुआ, जिस बेरहमी से मारा गया आफाक को, उसका एक हाथ काट दिया गया, उसके गर्दन पर कई वार किए गए। अगर इस तरह के हालात रहे तो हमारी जो बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन और जो बाकी पढ़ाई कर रहे हैं आकर यहाँ पर, उनके अंदर एक डर सा माहौल पैदा हो गया है। तो हमारी ये मांग थी आज सीपी साहब से कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके खासतौर से उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा मतलब ये पुलिस का ये किया जाए गश्त वगैरह कि जिससे ये बदमाशों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। और हमारी एक मांग और थी सीपी साहब से कि जैसे कल 2 मामलों के अंदर सीपी साहब ने मकोका की कार्रवाई की, इस केस में भी वो मकोका की कार्रवाई करें, इसलिए कि इसके अंदर जो बाहर का एक लड़का आया जिसने पूरे कत्ल को अंजाम दिया आकर, वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस पर इसके पहले भी हत्या की केसेस है उसके ऊपर।
तो हमारी ये मांग थी उनसे कि उस पर उन लोगों पर भी बकौफे की कार्रवाई की जाए। ऐसा आज हम लोगों ने आज निवेदन दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे पूरे मुस्लिम इलाके के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आप लोग इत्मीनान रखें। हम सभी लोग जितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, ये तमाम उस बच्चे के हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए हम लोग आगे आए हैं और इंशाअल्लाह उनको सजा कराकर ही हम इसका मतलब उसको उस बच्चे को हम उसकी शांति को ये करेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग शांतता रखें। पुलिस हमको भरपूर सहयोग कर रही है। आज भी जब हम सीपी साहब से मिले तो सीपी साहब का यही बोलना आया कि आप बताइए, हम उस तरह से कार्रवाई करते हैं और पुलिस का पूरा कॉपरेशन है हमको। इसलिए लोग थोड़ा इत्मीनान रखें, धैर्य रखें और आगे का जो काम है हमारी पूरी टीम देख रही है। इंशाल्लाह हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो भाई ये जो पूरा मामला है इसमें क्या बताया गया है? समझौते के लिए बुलाया गया था, उसके बाद किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? नहीं, ये ऐसा है, देखिए ये बच्चे कॉलेज के हैं। अब वो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्त जाहिर सी बात है, एक कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चों की दोस्ती रहती है एक दूसरे से। लेकिन एक कोई लड़का है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं, एक लड़का है, वो शायद उसको ये बच्चों का कुछ लड़कियों से बात करना पसंद नहीं था। उस लिहाज से वो उस जो इसका आफाक का जो दोस्त आरिफ, उसको हमेशा वो गाली गलौज करता था या उसको धमकियाँ देता था। उसी लिहाज से ये उस दिन भी ये मैटर हुआ। कोई एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो बच्ची बीच में आई, उसने कोशिश की इनको सेटल करने की, लेकिन वो सेटल तो नहीं हुआ। ये जो दो बच्चे थे जिनसे बहस शुरू थी, उन्होंने दो क्रिमिनल लोगों को बुलाकर वहाँ पर ये काम को अंजाम तक देने लगा है। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत मामूली सा मामला था, छोटी सी बात थी। और उस छोटी सी बात के लिए इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल करना, ये इस तरह से यूपी, एमपी और बिहार में लिंचिंग शुरू है, ऐसा एक तरह का लिंचिंग है सब प्रेस वाले। ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ लिंचिंग। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।